नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी से जुड़ी एक बहुत ही आम लेकिन परेशान करने वाली समस्या के बारे में, और वो है दोहरे भुगतान की समस्या। और हम देखेंगे कि कैसे फॉर्म DRC 03A का इस्तेमाल करके इस उलझन से निकला जा सकता है। तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है कि एक ही टैक्स दो बार भरना पड़ गया हो? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा। ये कई टैक्स पेयर्स के लिए एक बड़ा सिरदर्द है। सिचुएशन कुछ ऐसी बनती है। कोई टैक्स पेयर अपनी तरफ से टैक्स का भुगतान कर देता है, ये सोचकर कि चलो मामला खत्म हुआ। लेकिन कुछ समय बाद जब वो कोई अपील फाइल करने जाते हैं तो जीएसटी पोर्टल उनसे कहता है कि वही रकम दोबारा भरिए, एक प्री डिपॉजिट के तौर पर। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। हमारा पहला सेक्शन इसी बारे में है कि ये जीएसटी डबल पेमेंट की प्रॉब्लम आखिर है क्या। सुनने में शायद ये थोड़ा मुश्किल लगे, पर घबराइए नहीं, इसका एक बहुत सीधा सा हल है। इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए पहले हमें उस टूल को समझना होगा जहां से ये सारी कहानी शुरू होती है। तो चलिए अपने अगले सेक्शन पर चलते हैं और समझते हैं कि ये वॉलंटरी पेमेंट यानी स्वैच्छिक भुगतान फॉर्म DRC 03 के जरिए कैसे काम करता है। तो ये फॉर्म GST DRC 03 आखिर है क्या? आसान भाषा में समझिए, ये जीएसटी पोर्टल पर एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। टैक्स पेयर्स इसका इस्तेमाल अपनी मर्जी से किसी भी देनदारी का भुगतान करने के लिए करते हैं, फिर चाहे वो टैक्स हो, ब्याज हो या कोई पेनाल्टी। यहीं से सारी प्रक्रिया शुरू होती है। अब देखिए, पहली नज़र में तो ये प्रोसेस बड़ा सीधा साधा लगता है ना? जीएसटी पोर्टल पर माय एप्लीकेशंस में गए, इंटीमेशन ऑफ वॉलंटरी पेमेंट DRC 03 चुना और न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर दिया। काफ़ी आसान लगता है नहीं? और ये फॉर्म बहुत वर्सेटाइल है। मतलब पेमेंट के कई कारण हो सकते हैं। ऑडिट से लेकर एनुअल रिटर्न या स्क्रूटनी तक कई ऑप्शंस हैं। ये एक अच्छी बात है, लेकिन हमारी समस्या की जड़ भी यहीं से शुरू होती है। क्योंकि जब इतने सारे कारणों के लिए एक ही फॉर्म से पेमेंट होता है तो सिस्टम के लिए ये ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। तो अब आते हैं कहानी के सबसे जरूरी मोड़ पर। सेक्शन 3, अनलिंक्ड पेमेंट की गड़बड़ी। ये इस पूरे मुद्दे का दिल है कि आखिर ये डबल पेमेंट की नौबत आती ही क्यों है। तो होता यह है कि एक टैक्स पेयर बड़े ध्यान से फॉर्म DRC 03 भरता है, पेमेंट कर देता है और मान लेता है कि मामला रफा दफा हो गया। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि जीएसटी का सिस्टम इस पेमेंट को कैसे देख रहा है। और यहीं पे सारा कंफ्यूजन है। टैक्स पेयर सोचता है, ठीक है, जो डिमांड थी वो मैंने भर दी, लेकिन जीएसटी सिस्टम कुछ और ही देखता है। उसे एक पेमेंट तो देखता है, हाँ, लेकिन वो पेमेंट किसी खास डिमांड से जुड़ा हुआ यानी लिंक्ड नहीं है। तो सिस्टम की नज़रों में जो असली डिमांड थी वो अभी भी पेंडिंग है। इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने एक कंपनी को चेक भेज दिया, लेकिन उस पर इनवॉइस नंबर नहीं लिखा। अब कंपनी के पास पैसा तो पहुंच गया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये पैसा किस बिल के बदले आया है। वो पेमेंट बस उनके अकाउंट में पड़ा रहता है, बिना किसी काम के। लेकिन जैसा कहते हैं, हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है, और यहां हमारा हीरो है फॉर्म DRC 03A। चलिए सेक्शन 4 में इसी के बारे में जानते हैं। जीएसटीएन की एडवाइजरी में ये बात बिल्कुल साफ साफ लिखी है। वो कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका DRC 03 से किया गया पेमेंट गिना जाए तो उसे संबंधित डिमांड ID से लिंक करना ही होगा। मतलब हर डिमांड का एक यूनिक नंबर होता है और आपको सिस्टम को बताना पड़ेगा कि आपका पेमेंट उसी नंबर के लिए है। और ये बताने का तरीका क्या है? फॉर्म GST DRC 03A फाइल करना। और जब ये लिंक हो जाता है तो देखिए क्या होता है। सिस्टम फौरन उस पेमेंट को पहचान लेता है। पोर्टल पर ये मैसेज दिखाई देने लगता है, रिक्वायर्ड अमाउंट हैज बीन ऑलरेडी पेड, यानी अब कोई डबल पेमेंट की मांग नहीं। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। तो सबसे जरूरी सवाल ये है कि ये करना कैसे है। ये हमें हमारे 5वें सेक्शन पर लाता है, जो एक प्रैक्टिकल गाइड है। अपने पेमेंट को असल में लिंक कैसे करें। प्रोसेस वैसे तो काफी सीधा है। पहले जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करें, फिर सर्विसेज, यूजर सर्विसेज से होते हुए माय एप्लीकेशंस पर जाएं। वहां से DRC 03 चुनें और जैसे नॉर्मली पेमेंट करते हैं वैसे कर दें। लेकिन जो सबसे जरूरी, सबसे क्रूशियल स्टेप है वो है नंबर 5। पेमेंट करने के बाद उस पेमेंट को खास डिमांड ID से जोड़ने के लिए फॉर्म DRC 03A जरूर फाइल करें। यही वो छोटा सा स्टेप है जो सारा फर्क पैदा करता है। तो हमने काफी कुछ देख लिया। अब इस पूरी बातचीत का जो सार है, जो एक सबसे बड़ी सीख है, उसे अपने आखिरी सेक्शन में समझते हैं। अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, फॉर्म DRC 3 से पेमेंट होता है,
लेकिन फॉर्म DRC-3A उस पेमेंट को काम का बनाता है, उसे सही जगह पर पहुंचाता है। एक छोटा लेकिन बहुत बड़ा फर्क। तो इस एक समस्या के सुलझने के साथ ये हमें एक जरूरी सवाल पर लाके छोड़ता है। हमारी कंप्लायंस चेकलिस्ट पर अगली कौन सी चीज है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है? क्योंकि आखिर में जानकारी रखना और अपडेटेड रहना ही सबसे बड़ी कुंजी है।